अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अली माविया इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में हूं आपका होस्ट अली। दुआ है कि आबाद रहे, खुश रहे। दोस्तों, ये सिस्टम पुराना लगा है, आप देख सकते हैं। इस बैटरी को इस इन्वर्टर के साथ मैंने बीएमएस के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है, यानी बीएमएस जो है उसका एक्टिव कर देना है। तो सबसे पहले आपको जो है मैं बताऊं कि ये जो तार है, ये जो केबल है, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो जिससे आपने बैटरी परचेज़ की है, आप उनसे मालूमात कर सकते हैं कि कौन-सी तार इसके साथ लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो इस तार की जो वायरिंग हुई है, वो 3 और 4 नंबर का जो है वो आपने इन्वर्टर के अंदर लगा देना है, और 1 और 2 जो है वो आपने बैटरी के अंदर लगा देना है। बैटरी के अंदर आपने कौन-सी सेटिंग रखना है और इन्वर्टर के अंदर आपने कौन-सा सेटिंग जो है वो सेव कर देना है। फिर जाके ये बीएमएस जो है इसके साथ एक्टिव हो सकता है। तो एक्टिव करने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता दूँगा कि फिर इन्वर्टर के अंदर क्या स्टेटस आएगा। फ़िलहाल तो ये आप देख सकते हैं कि स्टेटस जो है वो नॉर्मल है। ये जो आपको बैटरी का आइकन नज़र आ रहा है, ये ब्लिंक कर रहा होगा। चूँकि अभी ये स्टेबल है, ये तार जो है इनके साथ मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, लगा नहीं है। तो मैं ये लगाता हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा इस यूपीएस के डिस्प्ले के ऊपर कि यहाँ पे इसका बिहेवियर किस तरह है। तो सबसे पहले जो है वो आपने ये तार जो है इस RS485 के अंदर आपने यहाँ पे पुट करना है। पुट करने से पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ये तार आप इस तरह एंटर करोगे, तो ये जब टिक की आवाज़ करेगा, तब ये जाके अपने जो जगह है वहाँ पे वो पकड़ लेगा। अब देखें, ये टिक की आवाज़ आपको सुनाई दी, तो ये जो है अभी अपनी जगह में ये बैठ गया। और बैटरी के अंदर आपने कौन से जो है वो सेटिंग करना है, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे बैटरी के ऊपर जो है वो 4 बटन जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। पहले जो है वो मेन्यू का है, दूसरा जो है वो इंटर का है, तीसरा जो है वो अप एंड डाउन का है, और चौथा जो है वो एस्केप का है। तो आपने आना है इस डाउन वाले बटन की मदद से, आपने यहाँ पे आना है पिक सेट पे। पिक सेट पे जब आओगे तो आपने फिर इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद फिर आपने दोबारा इसे इंटर करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो ब्रांड्स आते हैं, मैं आपको अभी दिखा दूँगा। ये सारे इन्वर्टर के जो है वो मॉडल है। ये आपको पाइलोन है, जो पाइलोनटेक की बैटरी आती है वो ये है, ग्रोवाट के, वोल्ट्रॉनिक है, इसमें मुख्तलिफ और भी है। तो हमें जो ज़रूरत है वो साको इन्वर्टर का जो है वो ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है वो आपने साको सेट कर लेना है। ये है साको RS485 साको। तो इसके ऊपर आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जो है यहाँ पे सेट ओके हो गया, आपने बैक आना है। अभी आपने आना है इन्वर्टर के ऊपर। इन्वर्टर के अंदर आपने कौन सी जो है वो सेटिंग आपने सेट करनी है। तो ये जो सिरा है बीएमएस तार का, ये आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये बैटरी का निशान जो है ये बना हुआ है। सीधे हाथ से जो है वो दूसरे नंबर पे, उल्टे हाथ से जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो ये जो तार है ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये आप देखें, जो ही मैं ये तार पुट करूँगा, यहाँ पे ये टिक की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, ये यहाँ पे अब अपनी जगह में बैठ गया। आपने इन्वर्टर के अंदर जो सेटिंग रखनी है वो आपने आना है 5 नंबर वाली सेटिंग पे। ये 5 नंबर सेटिंग है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेट हुआ है। अभी हमने इसको चेंज करना है, LIC पे करना है। ये है LIC। तो ये जब आप इंटर करोगे, सेव करोगे, बाहर आओगे, तो ये जो आइकन आपको नज़र आ रहे हैं, ये अब ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अभी देखें 1 मिनट के बाद, ये देखें, अब जो है ये बैटरी इस इन्वर्टर के साथ कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो इस तार की मदद से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीएमएस जो है वो एक्टिव है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बीएमएस अगर एक्टिव नहीं है तो फिर ये फ़ॉल्ट देगा, 61 नंबर का एरर देगा। अब मैं ये तार निकाल देता हूँ। देखें, मैंने तार जो ही निकाल दिया, ये जो है अब बंद हो जाएगा, ये स्टिल रहेगा। देखें, और इन्वर्टर जो है वो बी पे शिफ्ट होगा, फॉल्ट जो है वो 61 देगा। देखें, अब फॉल्ट जो है वो 61 है। यहाँ पे ये जो बैटरी का आइकन है ये स्टिल हो चुका है।
ब्लिंक नहीं कर रहे और यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर जो फॉल्ट का इंडिकेटर है वो भी नमदार हो चुका है। अब मैं जब इन तार को दोबारा लगा देता हूँ तो ये जो 61 नंबर एरर है ये ख़त्म हो जाएगा। आप देखें, अब ये जो 61 नंबर एरर है ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए BMS जो है वो दोबारा एक्टिव हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अभी इसकी जो लाइफ है वो बरकरार रहेगी इस इन्वर्टर के साथ। वैसे तो ये 8 से 10 साल निकाल लेती है अगर ये केबल हो तो। अगर ये केबल नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना अरसा जो है वो निकाल ले। ये BMS जो है अब इसके साथ एक्टिव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल अली माविया इलेक्ट्रिक को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।